नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्माशनुष्पिष्टा पुंसाम् धर्माशनुष्ठिता पुंसाम् निष्पक्षेण कृताशुयः विश्वसेन कृताशुयः नत्पदयद्यतिरतिम् नोत्पादयद्यतिरतिम् श्याम एव हि केवलम् श्रमैव हि केवलम्. Duties, dharma, executed by men, regardless of occupation, are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the Supreme Lord. धर्मस्थानुष्ठित पुंसाम् विश्वसेन कृताशुयः नोत्पादयद्यतिरतिम् श्रमैव हि केवलम्. धर्म का अर्थ होता है जो अपना अपना कर्तव्य. पहले भी आप लोग को सुनाया था. धर्म का अर्थ ये नहीं है जो कोई हम एक प्रकार चीज को मान लिया वो हमारा धर्म है. जैसा हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, हम मान लिया बस काम खत्म हो गया. नहीं, धर्म का अर्थ होता है जो इंग्लिश में जैसे दिया गया है कर्तव्य. करना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकेगा. जैसा नौकर है, वो मालिक का हुक्म सुनना ही पड़ेगा. तो उसका कर्तव्य है, नहीं तो नौकरी नहीं टिकेगा. इसी प्रकार जीव का जो धर्म है चैतन्य महापुरुष बताया है और भगवान श्री कृष्ण भी बताया है. ममैवांश जीवभूत. जीवात्मा जो है वो हमारा अंश स्वरूप है. और अंश स्वरूप कैसा हुआ? अंश और अंशी. जैसा हमारा शरीर है, आपका शरीर है, और शरीर का अलग अलग विभाग है, लिंग्स, पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जैसा हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, अलग अलग विभाग. और वो विभाग का काम क्या है? आंख का कर्तव्य है देखना, कान का कर्तव्य है सुनना. आंख अगर नहीं देखता है तो उसको अंधा बोला जाता है. नॉट इन नॉर्मल कंडीशन, स्वाभाविक अवस्था नहीं है. आंख का काम ही है देखना. आंख अगर नहीं देख सकता है वो स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक बीमारी. तो देख करके शरीर को सेवा कर. आंख का काम है देख करके हम चलने चाहता है शरीर. आंख देखता है इधर से चलिए, पैर चलता है. अलग अलग शरीर का जो भाग है अलग अलग कर्तव्य है. इसका नाम है धर्म. यानी आंख का धर्म है देखना, पैर का धर्म है चलना. इसी प्रकार जीवात्मा भगवान कहते हैं कि ममैवांश जीवभूत. ये जीवात्मा जितने हैं हम लोग, भगवान कहते हैं हमारा अंश है. तो जैसा शरीर का अंश हाथ पैर आंख अलग अलग सब सेवा कर रहे हैं, सेवा में नियुक्त है, इसी प्रकार जीवात्मा का कर्तव्य है भगवान की सेवा में नियुक्त रहना. ये कर्तव्य, ये अंश है ना. भगवान जैसे चाहते हैं एक एक देवता से एक एक काम लेता है, इसी प्रकार एक एक जीव से एक एक काम लेता है. तो उसका नाम है भक्ति. आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा. भक्ति का अर्थ होता है कि एक एक जीव का एक एक कर्तव्य है भगवान का तरफ. भगवान जो चाहते हैं तुम ये काम करो वो सेवा है. जैसे अर्जुन को भगवान बताया तुम लड़ाई करो, तो लड़ाई करना है उनका कर्तव्य.
उसका नाम है भक्ति। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से, प्रतिकूल भाव नहीं। जो कृष्ण बताए उसको करो। भगवान ये चाहते भी हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, मैं जो बोलता हूं उसको सुनो, हमारा चरण में शरणागत हो। इसका नाम है धर्म। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। और सब धर्म का नाम जो सब चल रहा है वो सब जुआचुरी, असल धर्म ही है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, ये असल धर्म। जैसा भगवान बताते हैं ऐसा करो। भगवान बताते हैं मन मना भव मद भक्तो मद जाजी मांग नमस्कुरु, वो तुम्हारा धर्म है, हमारा धर्म है। भगवान खुद बता रहे हैं कि सब समय हमारा चिंतन करो, मन मना भव मद भक्तो, हमारा भक्त बन जाओ, हमको नमस्कार करो, हमको पूजा करो, ये भगवान बताते हैं। वो करना ही हमारा धर्म है। और जो काम हमारा है वो सब अधर्म है। इसलिए भागवत में कहते हैं धर्म प्रोज्झित कोई तबअत्र, जो चीटिंग छलबाजी धर्म है। इन्हें भगवत सेवा छोड़ करके जो कुछ धर्म का नाम में चल रहा है ये सब कोई तो चीटिंग है, असल धर्म ही है। तो हम लोग अपना अपना सब धर्म बना लिया है। तो इसलिए बता रहे हैं कि धर्मस्व अनुष्ठित पुंसा, अपना अपना से ड्यूटी हम लोग सोच लिया ये हमारा ड्यूटी। अच्छा अपना ड्यूटी करो, परंतु आखिरी में यदि अपना ड्यूटी जो है उसको करके भगवत भक्ति हुआ तो तुम्हारा ड्यूटी ठीक हुआ, और नहीं हुआ तो समय वही केवलम, केवल परिश्रम हुआ और कुछ नहीं। लाभ हुआ परिश्रम, लाभ ना होइल इथे घोटिल जोंजा, ना अनंतम नाथ ठाकुर। ये जो हम धर्म बना लिया है शरीर का, इसमें हमारा कुछ लाभ नहीं हुआ, केवल जंजाल हुआ। बस यही बात है। हम लोग जो तात्कालिक धर्म में फंसे हुए हैं और भगवान को भूल गया है, इसमें हमारा लाभ यही है, वही फंसे ही रहेंगे और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। एक जन्म का बाद और एक जन्म वही काम में फंसा रहा है, शरीर का धर्म। इसलिए कहते हैं जो अब पूछना चाहिए धर्म क्या चीज है। धर्म का अर्थ होता है क्लियर, स्पष्ट। भगवान बता रहे हैं यही धर्म है कि माम एकम, ये नहीं है जैसे मायावादी लोग कहते हैं कि कोई भगवान का रूप जाजन करो फल एक ही होगा। नहीं, भगवान ये बात नहीं बोलते। भगवान का रूप सभी है, आप भी भगवान का रूप है, हम भी भगवान का रूप है। परंतु भगवान का एक खास रूप है, वो रूप को भजन करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं माम, मुझे एकम, एक कृष्ण रूप। कृष्ण का अर्थ होता है विष्णु तत्व। रामादिमुक्ति कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरत भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमान। जो कृष्ण जो है स्वयं परम पुरुष है। ये ब्रह्म संहिता में है। और भी बताया है कि गोविंदवादि पुरुषम तमं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण का, सब कारण के कारण, मूल कारण है कृष्ण। अहम आदि ही देवाना, भगवद गीता में भगवान खुद बता, मत्त परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय, उससे बढ़कर के और कोई परतत्व है। तो भगवान खुद बता रहे हैं, हमको लेना चाहिए, उनको समझना चाहिए। और एक दफे हम भगवान कृष्ण को समझ लिया। भगवान कृष्ण को समझना कोई सरल बात नहीं है।
बहुत मुश्किल है। परंतु यदि साधु सत्संग द्वारा भगवान का विषय कुछ हम लोग समझ गया तो हमारा जीवन सफल हो गया, और नहीं तो समय वही केवल परिश्रम। खूब गंगा स्नान किया, खूब तिलक लगाया, खूब तीर्थ स्थान में भ्रमण किया और पूजा पाठ याग यज्ञ सब कुछ किया, बाकी भगवान को नहीं समझा, तो ये सब परिश्रम, इसमें कोई लाभ है यदि भगवान कृष्ण को कोई समझ सके, उसमें ही लाभ। आराधित यदि हरि तपसा ततः किम, यदि भगवान कृष्ण को कोई समझ गया फिर उसका तपस्या का क्या जरूरत, काम बन गया। नाराधित यदि हरि तपसा ततः किम, और खूब तपस्या किया, खूब जाग यज्ञ किया, बाकी भगवान कृष्ण को नहीं समझा, तो तुम्हारा तपस्या का क्या फर्क। अंतर वही यदि हरि तपसा ततः किम, यदि ये बात तुम सीख गया जो अंतर में बाहर में सब समय केवल कृष्ण का दर्शन होता है, तो फिर जन्म सार्थक करी, जन्म सार्थक को उनको मौका है। भारत भूमि में घर घर में गीता है, भागवत है, बाकी कोई पढ़ता नहीं, कोई जानता नहीं, कोई सुनता, इतना गधा हो गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विशेष करके कहते हैं कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म ही लगा, जन्म सार्थक करी। जन्म सार्थक करी का अर्थ होता है जन्म को पूर्ण बनाओ, संपूर्ण बनाओ। तो संपूर्ण बनाने का तरीका क्या है, ये वेदादि शास्त्र पढ़ो अच्छी तरह से, समझो, तभी तो जीवन सफल होगा। जासूसी लिटरेचर पढ़ के क्या लाभ होगा। नहीं, उसी में आ सकती है, उसी में आ सकती। तद बायस तीर्थम, भागवत में बताया, न तद बचस चित्त पदम हरेर जस प्रगनीत कर ही चीज तद बायसम तीर्थम। जिस शास्त्र में भगवान की गुणगान लिखा नहीं है, वो जो शास्त्र है, साहित्य है, वो बायस तीर्थम, कौए का आनंद का स्थान है। कौए जितना झूठा चीज खराब चीज फेंक देता है रास्ता में, उसी में कौआ लोग आके आनंद लेते। तद बायसम तीर्थ। और जिस शास्त्र में भगवान का गुणगान लिखा है वो हंस का लिया है, परमहंस, हंस, हांस, राजहंस, वो स्वच्छ जल में रहता है, जहाँ पद्म फूल और बड़ा वातावरण बड़ा सुंदर, वहां जाके वहां लोग रहता है। और कौए होता है जहाँ सब खराब चीज फेंक दिया जाता है, उधर कौए। ये पक्षी में ये विभेद है, कोई हंस है कोई कौए है। इसी प्रकार ये जो शास्त्रादि है, वेदादि शास्त्र में जो ध्यान नहीं देते हैं और इधर उधर का न्यूज़पेपर जासूसी सब खबर पढ़ते हैं, वो सब कौए हैं। राजहंस जो होगा ये सब शास्त्र का अनुसरण कर, परमहंस, राजहंस, ये उचित है। इसलिए भारतवर्ष में बहुत जल्दी ये काम हो सकता है। भारतवर्ष में अभी तक पंडित है और भक्त भी है जो कि शास्त्र को समझता है, समझा सकता है, उसको पास जाए, शास्त्र का अभिलाष समझे और जीवन को सार्थक करे, करके खाली बैठ नहीं रहे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जन्म सार्थक करी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो अपना जीवन सार्थक कर लो, फिर परोपकार करो, दुनिया को सुनाओ। दुनिया में काम तो देख रहे हैं सारा दुनिया में, केवल आहार निद्रा भय मैं तो नहीं जानते, तुमको सुनाना चाहिए। ये भारतवर्ष का काम है जो पृथ्वी का है कि कोना कोना में सब चले जाए, बड़े बड़े विद्वान साधु भक्त लोग जाके इनको सुना है, ये सुनता है, ये सुनने लेके बहुत आग्रह इनका है, तभी तो आया है। ये इधर आपका स्विंग मशीन देखने को नहीं आया, जब इंडस्ट्री स्विंग मशीन बनाया, साइकिल बनाया, वो तो 200 बरस पहले ये लोग बनाया। वो रास्ता में जाने से अब कभी
कोई माननीय व्यक्ति नहीं होंगे। जब हम इंडस्ट्री में बड़ा हो गया, तुम क्या इंडस्ट्री करो? वो 100 वर्ष आगे है, उसको अगर भगवत भक्ति दोगे तभी तुम्हारा सम्मान बनेगा। वो चीज वहां है नहीं। वो मशीन बना के उधर बड़ा नहीं हो सकते। इधर बना सकते हो, बोनगांव सियाल राजा, जंगल में सियाल भी, वो सिगाल भी राजा हो गया। वो अलग चीज है। यदि भारतवर्ष का सम्मान चाहते हैं तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो मिशनरी है, जो भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, ये भारत का मिशन होना चाहिए। उधर से नकल करके और इसका बाद बिल्डिंग बना करके इसमें आप उससे बड़ा नहीं हो सके। वो और आगे बहुत। इसीलिए ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट है, जब असल में भारत जो असली कृष्टीय है, सभ्यता है, भगवत भक्ति और भगवत गीता मौजूद है, कोई मुश्किल नहीं है। भगवत गीता में सब बात अच्छी तरह से लिख दिया गया है। उनको अच्छी तरह से समझाओ, खुद भी समझो, अपना जीवन का सार्थक करो और परोपकार। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं। और चैतन्य महाप्रभु बताया है कि आप लोग सब गुरु बन जाइए। कहने गुरु का बहुत जरूरत है, क्या सारा दुनिया सब मूर्ख है, गधा है, उसको सिखाने के लिए बहुत गुरु का जरूरत है। भाई वो गुरु नहीं है जो अनसन बात बता करके उधर के मांस खाने के लिए सीख के आया और इधर सन्यासी बने, वो गुरु नहीं। गुरु तो जैसा शास्त्र में बताया है, जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हमारा आज्ञा गुरु होगी। मैं जो बता रहा हूं उस आज्ञा को पालन करके गुरु हो। ऐसा भूमि फोर गुरु में आज्ञा पालनकारी गुरु, जो कि सुपीरियर अथॉरिटी का ऑर्डर मानते हैं, वो गुरु है। और अपना कुछ मैन्युफैक्चर करके गुरु नहीं हो सकता, वो गुरु नहीं। समित्तानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, शाब्दे परेश निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम, ये गुरु का लक्षण है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति तद ज्ञानम, ज्ञानी न तत्वदर्शी। जो तत्वदर्शी है वो गुरु है, जो तत्व को देखा ऐसा भूमि फोर में। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तो स्वयं भगवान और कृष्ण भी बोलते हैं वही एक ही बात। जयदम परमम गुह्यम मद भक्ता मद भक्तेषु विदास न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृष्ण। तो पूर्व आचार्य का, ये भगवान का जो बातें हैं उसको यदि प्रचार करे तभी वो गुरु है, नहीं तो ऐसे गुरु नहीं हो सकता। तो चैतन्य महाप्रभु कहते इसीलिए जो हमारा आज्ञा गुरु है या तारो यही देश। हमारी आज्ञा से मैं जो बोल रहा हूँ, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, वही जो भगवान बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं मामेकं शरणं व्रज, और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण का भजन करो, हरे कृष्ण का नाम जाप करो, ये कृष्ण का भजन, कोई फर्क नहीं। और चैतन्य चरितामृत और खास करके बताते हैं हमारा आज्ञा गुरु हैया तारो यही देश, जारे कहो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये परंपरा चैतन्य महाप्रभु कोई नई बात नहीं बोल रहा, वो कहते हैं कि कृष्ण का जो उपदेश है उसको बताओ सबको, जारे देखो तारे कहो, कहीं भी किसी को देखो। तो ये कोई मुश्किल है क्या? यदि प्रत्येक व्यक्ति ये कहने को शुरू करे तो देखो जी, भगवत गीता में भगवान चाहते हैं कि सब कोई उनका चरण में शरणागत हो जाए, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि आप भी हो जाइए, बस आप गुरु हो गए। कोई मुश्किल है? कृष्णोपदेश, जो कृष्ण बोल रहा है उसी को बोलिए।
आपको कोई मैन्युफैक्चर करने नहीं पड़ेगा। हाँ, जो कृष्ण बोला, जारे देखो तारे कहो कृष्ण, तो सबको लिए उचित है। जैसा चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जैसा कृष्ण बताते हैं, इसी प्रकार कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट को खूब दुनिया में प्रचार करना चाहिए। और नहीं तो जो कुछ हम लोग कर रहे हैं वो केवल परिश्रम है, उसमें कुछ लाभ। तो धर्मस्थानुष्ठित पुंसान विश्वास से न करो, रुचि अपना रुचि बढ़ाइए और दूसरे को रुचि संपन्न कराइए। हाँ, ये शास्त्र का निर्देश है। तो सबको मिल करके सबको समझा है कि भाई कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो असल भगवान है वो कृष्ण है, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। वो चाहते हैं जो उनका चरण में आप लोग सब शरणागत हो जाइए, और मैं भी उनका वृत्त और उनका जो संवाद है उसको वहन करके पियन का ऐसे आपको बस आ करके दंते निधाय तिनकं, ये बड़े बड़े साधु लोग यही कहते हैं, दंते निधाय तिनकं पदयो निपत्य। हाँ, हम अपना मुंह में तीनों ग्रहण करके बहुत नम्रता से और बहुत खुशामदी करके आपको चरण में एक निवेदन कर रहा हूँ। ये प्रचार जो विषय है, तो जो भद्र व्यक्ति होगा वो सुनेगा, अच्छा भाई बोलो, तुम इतना दीनता से नम्रता से कुछ चीज बोलने को चाहते हो, तो बोलो क्या बोलने को चाहते हो। तो बोलना है कि हे साधव, आप तो बहुत साधु है, आप बहुत जानने वाला है, सुनने वाला है, ये हमारा निवेदन है। सकलों में वह विहाय दूरा, जो कुछ आप सीखे हुए हैं उसको फेंक दीजिए, उसको दूर में फेंक दीजिए। सकलों में वह विहाय दूरा, फिर हमको क्या करना है, चैतन्य चंद चरणे कृतानुराग। चैतन्य महाप्रभु जैसे बताते हैं उसका आप करिए। ये प्रचार का काम है। प्रचार कलिकाल में इस झगड़े का अड्डा है ऐसा, ज्यादा जबरदस्ती बोलने से बिगड़ जाए। हाँ, तो बहुत खुशामदी करके, जो आपको पैर में गिर करके और खुशामदी करके और दंत में तिलक ग्रहण करके एक निवेदन कर रहा हूँ, जो आप बड़े साधु है, बहुत सीखे हुए हैं, कृपा करके सब कुछ भूल जाइए। केवल चैतन्य महाप्रभु जैसे बता है ऐसे सुनिए। तो क्या बता है ना, ओ जारे देखो तारे कहो कृष्ण से, जिससे आपसे मुलाकात हो, बाजार में हो, घर में है, हाट में हो, और रेल में हो, एरोप्लेन में है, देखो जी ये भगवत गीता की वाणी है, सर्वधर्मान तो आप ये काम कीजिए, हरे कृष्ण बोलिए। बस अब गुरु बन धर्म स्थान स्थित पुंसान विश्वक्सेन प्रकाशित। और अब एक धर्म का विषय बोलना है। धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी। तो ड्यूटीज एक एक व्यक्ति का एक एक ड्यूटी होता है, जैसा पहले आप लोग को सुना है। तो वास्तविक मनुष्य समाज में 4 विभाजन होना चाहिए। चातुर्वर्णन मया सृष्टि, गुण कर्म विभाग, ये होना ही चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण कौन है? जिसका दिमाग बहुत अच्छा है और प्रैक्टिस किया है, तपस्या किया है, सत्य, सम, दम, तितिक्षा, आर्जव, ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिकम, ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये सिखाना चाहिए। एक क्लास ऑफ मैन, देयर मस्ट बी ब्राह्मण, नहीं तो सोसाइटी को कौन गाइड करे? सब शूद्र हो गया तो कौन गाइड करे? कलियुग में तो यही मुश्किल है, कलो शूद्र संभव, कोई ब्राह्मण नहीं। कौन सिखाएगा? ब्रेन नहीं है, शूद्र है पैर और ब्राह्मण है हेड और क्षत्रिय है बाहु और वैश्य है पेट। जैसा शरीर में 4 विभाजन है, इसी प्रकार समाज का 4 विभाजन होना चाहिए और सबसे परस्पर कोऑपरेशन, सहयोग होना चाहिए, तो परफेक्ट सोसाइटी। जैसा आपका हमारा ब्रेन है, पैर है, हाथ है, पेट है, ये अगर सहयोग करे तो शरीर सुस्त रहता है, सब काम ठीक ठीक चलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टि। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब आजकल का विचार है, सब उड़ा दो।
केवल शूद्र ही रहो, उसमें कुछ लाभ नहीं। ये शूद्र लोग जो गवर्नमेंट में चला गया है, तो ये क्या गवर्नमेंट चला, शूद्र क्या जाए, तो छत्री चाहिए। हाँ, इसलिए दुर्दशा। ये जो 4 विभाजन है धर्म, इसका नाम है वर्णाश्रम धर्म। हम लोग अभी नाम दिया है हिंदू। हिंदू नहीं, हिंदू तो मुसलमान का दिया नाम है। असल में शास्त्रीय नाम है वर्णाश्रम धर्म। हिंदू धर्म नहीं, वर्णाश्रम। 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। ये 8 चीज अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भाव से चलना चाहिए। तो कलयुग में ये भी असंभव हो गया और ठीक ठीक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मिलता नहीं। इसलिए कलयुग में भगवान शास्त्र में एक ही निर्देश दिया है कि तुम चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो और क्षत्रिय हो, जो कुछ हो, असल में तुम्हारा काम है भगवान को संतुष्ट करना। ये असल काम है। वर्णाश्रम विभाग, हाँ, ये नैमिषारण्य में बड़े बड़े ब्राह्मण, पंडित और ऋषि लोग को विचार में ये स्थिर हुआ है। अतः पुंग भी द्विज श्रेष्ठ, ये शुद्ध गोस्वामी बताया। तो देखो जी, आप लोग तो सब द्विज श्रेष्ठ है, बड़े बड़े ब्राह्मण सब इधर उपस्थित है। तो शास्त्र का अनुसार ये निर्दिष्ट है। अतः पुंग भी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग। कोई वर्णाश्रम को बात किया, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम। तो वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्मस्य संसिद्धि हरितोषण। वही बात इधर भी है। जो चाहे ब्राह्मण होइए, चाहे ब्रह्मचारी होइए, चाहे शूद्र होइए, चाहे गृहस्थ होइए, जो कुछ, असल आपका काम है संसिद्धि। यदि आप सिद्धि प्राप्त करने को चाहते हैं, संसिद्धि हरितोषण, भगवान को संतोष करना। तो कलियुग में ये जो विभाजन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, स्थित की होना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक काम सबके लिए उचित है कि हरितोषणम, भगवान को संतुष्ट, तब आप सिद्धि होगी। संसिद्धि हरितोष। हाँ, तो भगवान कलियुग में बड़ा सरल भाव से संतुष्ट हो सके। क्यों? क्या, किस तरह से? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य। इसलिए शास्त्र का निर्देश अनुसार हम लोग तो बहुत गिरे हुए हैं। इसलिए हरेर नाम, भगवान का नाम, ये नहीं है कोई नाम लिया, नहीं, हरेर नाम। इसलिए खास करके बताया हरेर नाम। तो भगवान का अनंत कोटि नाम है, राम, नृसिंह, बराह आदि अनेक हजार नाम है। कोई नाम भी ग्रहण कीजिए। अभी हम तेहरान से आ रहे हैं, उधर मुसलमान का देश है। तो कोई ऐसा समझा जो हम लोग आपका कृष्ण का नाम क्यों ले? नहीं, हम बोलता है जो कृष्ण का नाम नहीं, भगवान का नाम अनेक है। आप क्या भगवान का नाम समझते हैं? वो बोलता, हम लोग बोलता है अकबर, अल्लाह, तो अल्लाह का नाम लीजिए, बाकी भगवान का ही नाम लीजिए और कुछ नाम। नाम नामकारी बहुला निज सत्व शक्ति। तो भगवान का नाम शास्त्र में जैसा है उसको ग्रहण कीजिए। ग्रहण करके अपना जीवन को सफल कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। और यदि हम लोग भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान को समझा नहीं, धर्म शान विश्वक से न कथा, भगवान को अपनाया नहीं, तो फिर जीवन केवल विफल हुआ। समय वही केवल, ये शास्त्र का निर्देश है। तो कलियुग में ये बड़ा सरल है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये कीर्तनीय सदा हरि सततं कीर्तयन्तं मां यतन्तश्च धीरभ्यता। भगवद गीता में सब समय हमारा नाम कीर्तन करते हैं। सततं माने 24। उठते बैठते सोते खाते पीते सब समय हरे कृष्ण। सततं कीर्तयन्तं मां यतन्तश्च धीरभ्यता। नमः संतश्च मांग नित्यं नित्य युक्ता उपासते। ये सब शास्त्र का निर्देश है। तो
शास्त्र विधि ग्रहण करने से सिद्धि होती है, और नहीं तो सिद्धि नहीं। तो फिर समय है वही कबल। यदि शास्त्र विधि को हम लोग छोड़ देते हैं, न सिद्धि स्वभाव न थी, जो शास्त्र विधि मुसिद्ध वर्तती काम का न सिद्धि स्वभाव न थी, उसको कभी सिद्धि लाती न सुखांग न परांगति, और सुख तो होता ही नहीं है, परागति का बात ही छोड़। तो शास्त्र में बताया है, निर्देश दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया है कि हरे नाम केवलम, बड़ा सरल उपाय है। ये आप लोग से निवेदन है कि इसको ग्रहण कीजिए और उसको जपा कीजिए, जीवन आपको सफल हो। थैंक यू वेरी मच।